स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो का टॉपिक था द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, और फोर्थ वीडियो का टॉपिक है द रीडिंग मेनिया। Through the 17th and 18th century, literacy rate went up in most part of Europe. Churches of different denomination set up school in village carrying literacy to peasant and artisans. 17 और 18 सेंचुरी में यूरोप के बहुत सारे देशों में लिटरेसी रेट बढ़ने लगा। चर्च ने गांव में बहुत सारे स्कूल खोल दिए, पीसेंट और आर्टिसियन भी पढ़ने लगे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी सम पार्ट ऑफ यूरोप लिटरेसी रेट वर एज हाई एज 60 to 80%। एंड ऑफ द 18th सेंचुरी तक आते आते लिटरेसी रेट 60 to 80% हो गया। As literacy as a school spread in European country, there was a virtual reading mania. People wanted books to read, and printers produce books in ever increasing number. जैसे जैसे लिटरेसी रेट और स्कूल की संख्या बढ़ रही है यूरोपियन कंट्री में, वैसे वैसे पढ़ने वाले लोग भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और प्रिंटर्स भी पीछे नहीं हुए, बड़ी मात्रा में जो है बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर इन प्रिंट, टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। Bookseller employed peddlers who roamed around the village carrying little books for sale. बुक सेलर जो है उन्होंने पेडलर्स एम्प्लॉयड किए हैं जो गांव में घूम घूम करके बुक्स को बेचते हैं। देयर वर almanac or the ritual calendar along with the ballad or folktale, but other form of reading matters largely for entertainment began to reach ordinary readers as well. पंचांग के साथ साथ बैलेड और फॉकटेल भी बेचे जा रहे हैं, फिर अब बड़ी संख्या में एंटरटेनमेंट भी ऑर्डिनरी रीडर तक पहुंच रहा है। In England, penny chapbook were carried by petty peddlers known as chapmen and sold for a penny. इंग्लैंड में जो पेनी चैपबुक है वो पैटी पेडलर के थ्रू बेची जा रही है, जिन्हें चैपमैन बोला जाता है। वो एक पैनी में ही बुक बेच देते थे। इवन द पुअर कुड बाय देम, गरीब उन्हें खरीदते थे। इन फ्रांस वर द विलियोथिक ब्लू विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंडेड इन चीप ब्लू कवर। जिस तरह इंग्लैंड में जो है वो लो प्राइस की बुक थी चैप बुक, उसी तरह फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू थी, लो प्राइस बुक थी, बहुत उसके पेपर क्वालिटी जो थी वो बहुत पुअर थी, और उसका जो कवर होता था ब्लू होता था। इसी तरह रोमांस भी छपने लगा 4 to 6 पेज में। हिस्ट्री भी आने लग गई, स्टोरी अबाउट पास्ट, बहुत सारी बुक्स अलग अलग साइज़ में आने लग गई। वो लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर था कि किस तरह की बुक्स वो डिमांड कर रहे हैं। The student note down the question. What was the chapbook known in France? Next question. State any 3 point of importance of penny chapbook. जब पीरियोडिकल प्रेस डेवलप हुआ 18th सेंचुरी फ्रांस में, तो उसने क्या किया, करंट अफेयर्स और इंटरटेनमेंट दोनों को कंबाइन कर दिया। उसी तरह जो न्यूज़पेपर और जर्नल्स थे उन्होंने क्या किया कि पहले वॉर और ट्रेड की न्यूज़ डालते थे, अब बाद में उन्होंने डेवलपमेंट के न्यूज़ भी डालने स्टार्ट कर दिए। सिमिलरली द आइडियाज़ ऑफ साइंटिफिक एंड फिलोसोफर, ये भी कॉमन लोगों तक पहुंचने लगे। एंसेंट एंड द मेडवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड। द मैप्स एंड साइंटिफिक डायग्राम वर वाइडली प्रिंटेड, बड़ी संख्या में ये मैप्स और डायग्राम प्रिंट होने लगे। When the scientists like the Isaac Newton began to publish their discovery, they could influence a much wider circle of scientifically minded reader. जब आइजक न्यूटन ने अपनी डिस्कवरी पब्लिश की तो उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, उन लोगों को जिनके जो माइंड थे वो साइंटिफिकली ही थे। और उसी तरह जो बहुत सारे फिलोसोफर थिंकर जैसे कि थॉमस पेने, वोल्टायर, जीन जैक रूसो, ये भी बहुत बड़ी संख्या में प्रिंट होने लग गए, और बड़ी संख्या में लोग उन्हें पढ़ने भी लग गए। अब इस तरह के आइडियाज़ जो है प्रिंट होते थे और लोग जो हैं उनसे बहुत इंस्पायर होते थे। स्टूडेंट नोट डाउन द क्वेश्चन. हाउ डिड द आइडियाज़ ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर became more accessible to common people after the beginning of print revolution in Europe? By the mid 18th century, अब ये बहुत ही कॉमन बात हो गई थी कि बुक्स जो है वो लोग जान गए थे बुक्स की पावर को, बुक्स कितना पावरफुल है, मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट। और कुछ लोग तो ये भी मानते थे, बिलीव दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया को बदल करके रख देगा। जो स्वतंत्र समाज सोसाइटी के थे उन लोग का ये भी मानना था कि डेस्पोटिज्म यानी तानाशाह जो है अब नहीं चलेगा, लोग अवेयर हो चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। तो लुई सेबेस्टियन मर्सियर
नॉवेलिस्ट इन 18th सेंचुरी फ्रांस डिक्लेयर, क्या डिक्लेयर करते हैं, द प्रिंटिंग प्रेस इज़ द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज़ द फोर्स दैट विल स्विप डेस्पोटिज्म। प्रिंटिंग प्रेस जो है बहुत ही पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस के लिए और स्पेशली किसके लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए, जो कि पूरी तरह से तानाशाह को ख़त्म कर देगा। इस जो मर्सियर के जो नॉवेल होते थे उसका जो हीरो होता था वो पूरी तरह से, उसका एक्ट क्या होता था, सिर्फ रीडिंग करना। वो बुक्स के लिए पूरी तरह से डिवोटी था, बुक्स पढ़ता था, बुक से ही वो सारी बातें जो क्रिएट करता था वो बुक्स के थ्रू ही करता था। तो मर्सियर जो है अपने हीरो के थ्रू बताते हैं पावर ऑफ प्रिंट, यानी कि प्रिंट की पावर क्या है। मर्सियर लिखते हैं, प्रोक्लेम ट्रेम्बल देयर फॉर ट्रायंथ ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। मीन्स तुम अत्याचारी हो, कांपो, जो ये पावरफुल राइटर है यानी ये जो प्रिंटर है इसके सामने तो तुम्हें कांपना ही चाहिए। तो नोट डाउन द क्वेश्चन, हु वॉज लुई सेबेस्टियन मर्सियर, व्हाट वॉज हिज ओपिनियन ऑन द प्रिंटिंग प्रेस। अब अगला है कि मैनी हिस्टोरियन ये बात सोचते हैं कि जो फ्रांस में प्रिंट कल्चर क्रिएट हुआ उसी के वजह से रेवोल्यूशन हुआ। तो इसके लिए हम 3 पॉइंट रखेंगे कि कैसे हुआ। फर्स्ट था, सब लोग तो ये जान चुके थे कि जो प्रिंट पब्लिश हो रहा था धीरे धीरे वो कैसे स्प्रेड हुआ और लोगों ने अपने विचार कैसे रखे लोगों के सामने। द argued for the rule of reason rather than custom and demand that everything be judged through the application of reason and rationality। ये एक कारण होना चाहिए रूल करने का, जैसे कि फ्रांस में था रूल करने का, वो पूछ रहे हैं कारण होना चाहिए कि ना कि ट्रेडिशन बन जाए कि वो रूल करता ही जाएगा। हर चीज़ को जज करना चाहिए और समझदारी से उसका कारण भी जानना चाहिए। तो धीरे धीरे जो फिलोसोफर थे, थिंकर थे, उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया सेक्रेट अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट, तानाशाह जो था उसके ऊपर। वॉल्टेयर, रूसो वर रीड वाइडली, इस समय फ्रांस में वॉल्टेयर को, रूसो को बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। रीड दिस बुक, दोज हु रीड दिस बुक सॉ द वर्ल्ड थ्रू न्यू आइज़। जिन लोगों ने भी इस बुक्स को पढ़ा, उनकी बुक्स को, उन्होंने अपनी आंखों से एक नई दुनिया देखी। आइज़ दैट वर क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल एंड रेशनल। जिन लोगों ने भी उस बुक्स को पढ़ा तो उन्होंने एक सवाल किए, आलोचना की और तर्क रखे कि बिल्कुल सही फिलोसोफर लिख रहे हैं। फिर प्रिंटेड क्रिएट, सेकंड पॉइंट है, प्रिंटेड क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग्स एंड डिबेट। प्रिंट ने एक नया कल्चर पैदा किया, लोग डायलॉग्स करने लगे, डिबेट करने लगे, किसके ऊपर, वैल्यू, नॉर्म्स पर एंड इंस्टीट्यूशन पर, उनका रीवैल्यूएट किया गया एंड डिस्कस बाय द पब्लिक, और लोग जो है उस पर डिस्कस करने लग गए। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडिया ऑफ सोशल रेवोल्यूशन केम इनटू बीइंग। जैसे जैसे ये पब्लिक कल्चर आया तो ये नया जो आइडिया आया, इससे सोशल रेवोल्यूशन हुआ, एक समाज में क्रांति आई। थर्ड पॉइंट है, इन 70-80 तक आते आते जो मॉक्ड द रॉयल्टी एंड क्रिटिसाइज द मॉरलिटी। लोग जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं रॉयल्टी के को लेकर के और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मॉरलिटी पर। और कैसे कर रहे हैं, इन दिस प्रोसेस कार्टून एंड कैरिकेचर्स के थ्रू। कार्टून एंड कैरिकेचर्स के थ्रू वो जो हैं उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन लोगों पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनका मानना था कि जो मोनार्की है वो तो बहुत ही प्लेजर है, वाइल द कॉमन पीपल सफ़र, कॉमन पीपल जो है वही सफ़र कर रहा है। तो दिस लिटरेचर सर्कुलेट अंडरग्राउंड एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट अगेंस्ट द मोनार्की। इस तरह के कार्टून और कैरिकेचर जब पब्लिश होने लग गए तो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो मोनार्की के थ्रू क्या होगा, अपोजिट ही होगा ना, विचारधारा जो है अलग हो जाएगी। मोनार्की के लोग को लेकर अच्छी विचारधारा नहीं बन रही थी। तो स्टूडेंट आप लोग ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अच्छा से पढ़िएगा, क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग कि वाई डू सम हिस्टोरियन थिंक दैट द प्रिंट कल्चर क्रिएट द बेसिस फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। देयर कैन बी नो डाउट that print helped the spread of idea.
कोई डाउट नहीं है कि प्रिंट ने जो है अपने विचारों को फैलाया, लोगों के विचारों को फैलाया, पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर। लोग जो है सिर्फ एक तरह का लिटरेचर नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ वोल्टेयर रूसो को ही नहीं पढ़ रहे थे, वो लोग उन लोगों को भी पढ़ रहे थे जो if they read the idea for the Voltaire और Rousseau, they were also exposed to the जो मोनार्क हैं, चर्च हैं, उनको भी वो लोग उनसे उनको भी पढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों को भी पढ़ रहे हैं। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस डायरेक्टेड बाय एवरीथिंग दे रीड और सो। वो लोग जो पढ़ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उसी से इंस्पायर हो जाएंगे, उसी को पढ़ के जो देख रहे हैं उसी से इंस्पायर हो जाएंगे। दे एक्सेप्टेड सम आइडिया एंड रिजेक्टेड अदर। वे कुछ आइडिया को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ को रिजेक्ट करेंगे। दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ऑन वे। उनके अपने भी दिमाग हैं, वो अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं वो क्या देख रहे हैं। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड। प्रिंट जो है किसी के दिमाग को डायरेक्टली जो है शेप नहीं दे सकता है, बट इट डिड ओपन अप टू पॉसिबिलिटी टू थिंकिंग डिफरेंटली। लेकिन वो सोचने का ढंग जो है वो बदल जरूर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट।